जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे.आर.एफ शाला पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जे.आर.एफ शाला पर आप सभी को ईजीसी नेट फर्स्ट पेपर की क्लासेस दी जा रही हैं। इसके साथ ही आपको एक नया विषय जो आपके ईजीसी नेट जे.आर.एफ शाला पर जोड़ा गया था वो था ज्योग्राफी का। आज एक नए विषय को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके छात्र जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जो अन्य छात्र हैं जो इस विषय को पढ़ना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उनके साथ आप इस विषय के शेयर कर सकते हैं और उनसे बता सकते हैं कि इस विषय की क्लासेस हिंदी माध्यम में शुरू हो चुकी हैं। तो आइए जानते हैं इस विषय के बारे में कि विषय क्या है। जैसा कि बोर्ड पे आप देख सकते हैं, इस विषय का नाम है शॉर्ट में से DSS, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के नाम से जानते हैं, जिसे रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन हिंदी में कहते हैं। साथ ही इसके अन्य नाम मिलिट्री साइंस के नाम से इसे कहीं कहीं जानते हैं, जिसे सैन्य विज्ञान कहते हैं, या इसे सैन्य अध्ययन के नाम से भी जानते हैं। साथ साथ इसे कहीं कहीं रक्षा अध्ययन के नाम से या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम से भी इस विषय की पहचान मिली हुई है। विश्व स्तर पर ये विषय बहुत ज़्यादा बहुचर्चित है। हमारे देश में इस विषय को बढ़ाने के प्रयास थोड़े कम किए गए, जिसकी वजह से आप लोग इससे थोड़े कम परिचित हो सकते हैं। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर इसके सिलेबस के बारे में हम पहले चर्चा कर लेंगे कि यूजीसी नेट के पेपर में इसका सिलेबस क्या रहता है। आप देखेंगे कि सिलेबस जो है सब्जेक्ट का, लगभग सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर डिफेंस स्टडीज़ ही क्यों ना हो, उसमें यूजी प्लस पीजी का जो सिलेबस होता है वही यूजीसी नेट का सिलेबस बन जाता है। साथ ही साथ ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और पीजीटी के लिए भी लगभग यही सिलेबस रहता है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसीलिए ये पेपर 200 मार्क्स का हो जाता है आपके लिए। इसके सिलेबस में जो नेट का सिलेबस है उसमें 10 यूनिट दी हुई हैं। मुख्य रूप से ये 10 यूनिट से ही आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें मेन रूप से कभी कभी प्रत्येक यूनिट से किसी से 8, किसी से 7, किसी से 10 या किसी से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसा आप ना सोचिएगा जैसे प्रथम प्रश्न पत्र में आपको बताया गया था कि 10 यूनिट में प्रत्येक से लगभग 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कुछ पोर्शन से अधिक क्वेश्चन और कुछ पोर्शन से कुछ कम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आगे समझते हैं हम इसको यूनिट वाइज कि किस प्रकार से इसमें यूनिट दी हैं। इसमें यूनिट फर्स्ट जैसा कि आप देख रहे हैं दी हुई है सिद्धांत तथा अवधारणाएं। ये आपकी पहली यूनिट है जिसमें सिद्धांत में आप पढ़ेंगे युद्ध के सिद्धांतों को। युद्ध के साथ साथ आप पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, जिसे IR बोलते हैं, उसके कुछ सिद्धांत और अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप शांति सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे इसमें, और भी इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब आपकी यूनिट शुरू होगी तब। दूसरी आपकी यूनिट है स्ट्रैटेजिक विचार। स्ट्रैटेजिक थिंकर्स इसमें पढ़ाए जाते हैं। स्ट्रैटेजिक विचारक जो हैं उनके जो विचार हैं वो इस यूनिट में आपको पढ़ाए जाएंगे। स्ट्रैटेजिक विचारक में आप देख सकते हैं जैसे संतजू, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, सैन्य अध्ययन से रिलेटेड जो विचारक हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। संतजू हैं, मैकियावेली हैं, कौटिल्य हैं, A.T. महान के साथ साथ लिटिल हार्ट आदि आपके जो प्रमुख विचारक हैं उनको आप पढ़ेंगे। साथ ही मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें कभी कभी कुछ ऐसे विचारकों को भी पूछ लिया जाता है जो पॉलिटिकल साइंस से, पॉलिटिकल साइंस के जो विचारक हैं, इसमें जो मेन रूप से IR इंटरनेशनल रिलेशन में जो विचारक आते हैं उनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको आप देखेंगे। अगले आप जानेंगे तीसरी यूनिट के बारे में जो है आपकी युद्ध से संबंधित। युद्ध, उसके साधन क्या क्या हैं उसके बारे में आप जानेंगे। युद्ध की प्रकृति क्या है, परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के युद्ध होते हैं
और इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या योगदान है युद्धों का, किस प्रकार से युद्ध आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से ये शुरू हुए, किस प्रकार से संघर्ष शुरू हुआ, इन सब के बारे में आप इस यूनिट में समझेंगे। अगली यूनिट आपकी यूनिट 4 है जो है WMD, वेपन मास डिस्ट्रक्शन से बोलते हैं इसमें, और परमाणु प्रसार एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। परमाणु प्रसार के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही परमाणु शब्द जो आया था वो सेकेंड वर्ल्ड वार में परमाणु हमला हुआ था 1945 में जापान पर, तब से इस अवधारणा को आगे बढ़ाया गया था। तब उससे आप जोड़ के इसको देखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा आप देखेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा परमाणु प्रसार के संबंध में आगे बढ़ती है। अगली यूनिट 5 जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें वैश्विक सुरक्षा चिंताएं, वैश्विक स्तर पर क्या क्या सुरक्षा चिंताएं हैं, जिसमें सबसे मेन समस्या हमारी जलवायु परिवर्तन को लेकर है। इसको तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये ज्योग्राफी का भी टॉपिक बन जाता है। तो इसे आप सैन्य जो है सैन्य अध्ययन में जो जलवायु परिवर्तन को लेकर समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही आप जब देखेंगे इसमें आप पढ़ेंगे आतंकवाद को लेकर, मुख्य रूप से आतंकवाद विश्व स्तर पर जो एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है, इसके बारे में आप समझेंगे। अगली एक समस्या जो सामने आती है वो है अर्थ को लेकर, अर्थ बोले तो धन को लेकर, धन, आर्थिक समस्या। ये विश्व स्तर पर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सामने आ रही है। जैसे आप देख सकते हैं पाकिस्तान, श्रीलंका और अन्य देश जो आर्थिक दबाव में हैं उनका आप उदाहरण ले सकते हैं। तो इन सभी के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। अगले आप देखेंगे यूनिट 6 से आपको क्या पढ़ना है, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, मतलब करंट से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनमें आज क्या क्या हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, अभी G20 की मीटिंग अभी चल रही है भारत में, उसको बारे में आप देखेंगे। और अन्य भी जितने भी मीटिंग्स होती हैं, जितने भी चर्चे मुद्दे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, उन सभी के बारे में इस यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा। अगले आप देखते हैं यूनिट 7 क्या है। इसमें संघर्ष, समाधान और संबंधी मुद्दे। अब आप देखते हैं यहाँ संघर्ष आया है, ऊपर आपने देखा था युद्ध था, तो युद्ध और संघर्ष में क्या अंतर होता है इसके बारे में आप जानेंगे। संघर्ष के बारे में आप समझेंगे, संघर्ष कैसे शुरू हुआ, कैसे संघर्ष युद्ध में बदल गया, कब संघर्ष कब से शुरू हुआ और उसको कब युद्ध की हम संज्ञा देते हैं, तो इन सभी के बारे में। साथ ही साथ संघर्ष समाधान क्या है, संघर्ष अगर होता है तो उसके समाधान क्या क्या हैं, किस प्रकार से हम संघर्ष को रोक सकते हैं, किस प्रकार से हम शांति बहाल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को, जैसे पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग है, इन चीज़ों को आप समझेंगे। आपने अपने विषय में पढ़ा भी होगा। यूनिट 8 जो आप देखते हैं वो है आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। आपदा प्रबंधन ये भी एक प्रकार से ज्योग्राफी का ही है, लेकिन मिलिट्री ज्योग्राफी के प्रोस्पेक्ट में इसमें पढ़ेंगे। मिलिट्री ज्योग्राफी में जो है आपका आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से हमारे हितों को आहत कर रहा है, उस चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे। अगले आप देखते हैं कि यूनिट 9 है, जिसमें आप रक्षा अर्थशास्त्र, इसे बोलते हैं डिफेंस इकोनॉमिक्स, डिफेंस इकोनॉमिक्स। आप इसमें पढ़ेंगे डिफेंस बजट के बारे में, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनके बारे में आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप इसमें पढ़ेंगे जो आपके रक्षा उत्पाद होते हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। विभिन्न डील जो हुई हैं वैश्विक स्तर पर रक्षा डील जो हैं उनके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप इसके कुछ सिद्धांत भी पढ़ेंगे। तो
तो इनको आगे हम देखेंगे जब ये यूनिट शुरू होगी, तो इसमें और भी विस्तार से हम इसकी चर्चा करेंगे। आज हम सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं, तो हम एक सरसरी नज़र से सिलेबस को देख सकते हैं। अगली आपकी यूनिट आती है, लास्ट और अंतिम यूनिट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा। विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे विभिन्न वस्तुओं के बारे में, जिसमें आपके मिसाइल्स, ड्रोन, इसरो से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, साथ ही साथ DRDO, मेन रूप से DRDO के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, या विभिन्न आपकी रक्षा उत्पादन की कंपनियां हैं, जैसे मूल रूप से आपकी HAL, उसने कौन कौन से उत्पाद बनाए हैं, या आपके नेवी, आर्मी या वायुसेना के लिए कौन कौन से हथियार बनाए गए हैं, इसके बारे में आप साइंस एंड टेक में देखेंगे। इसके बाद आप जैसे देखा सिलेबस के बारे में कि इसमें 10 यूनिट आती हैं, तो आप अब एक समझेंगे कि किस यूनिट से किस प्रकार के कितने क्वेश्चन आते हैं। पहली यूनिट जो है सिद्धांत तथा अवधारणाएं। इससे मुख्य रूप से अगर हम बात कर लें तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इस यूनिट से आपको देखने को मिलेंगे। सिद्धांत में विभिन्न विचारकों के सिद्धांत, जो विचारकों ने सिद्धांत दिए हैं, आपके अवधारणाएं जो उन्होंने दी हैं, इसमें विदेशी या देसी सभी विचारकों के बारे में आप पढ़ेंगे, जो आपके मिलिट्री स्टडीज़ से रिलेटेड हैं। अगला आप देखेंगे स्ट्रैटेजिक विचार। इसमें विचारकों में आप 10 से 15 क्वेश्चन कम से कम से रहते हैं। मुख्य फोकस आपको इस पे करना होगा, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चन लगभग इससे रहते हैं। इसमें आपके इनके विचारक जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, उन सभी के बारे में पढ़ना है, उनके क्या क्या विचार हैं युद्ध को लेके, राजनीति को लेकर, शांति को लेकर या वैदेशिक संबंधों को लेकर, इनके जो विचारक हैं उनको आपको पढ़ना है। अगले जैसे आपने देखा युद्ध से, तो इससे रिलेटेड कम से कम आपके क्वेश्चन मान लीजिएगा 10 से 12 क्वेश्चन इससे रहते हैं। कहाँ कहाँ युद्ध हो रहे हैं या कहाँ युद्ध हुए हैं, ओल्ड वार, पुराने जो युद्ध हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उनकी टाइमलाइन के बारे में पूछ लिया जाता है। साथ ही इसमें समझौतों के बारे में पूछा जाता है कि युद्ध संबंधी कौन कौन से समझौते अगर हुए युद्ध में तो उनके बारे में इससे आपसे पूछा जाएगा। शांति को लेकर कौन कौन से समझौते हुए उसके बारे में आपको इस यूनिट में पूछा जाएगा। परमाणु प्रसार के बारे में आप जानेंगे, तो इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण, परमाणु युद्ध, परमाणु संपन्न राष्ट्र, या परमाणु युद्ध संबंधी संधियां, परमाणु युद्ध संबंधी जो संधि हुई हैं, संधि जो हुई हैं उनके बारे में आप इसमें देखेंगे। अगले वैश्विक सुरक्षा चिंताएं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि विश्व के सामने जो भी चिंताएं हैं, इसमें मुख्य रूप से आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन या अन्य समस्याएं, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो भी सुरक्षा चिंताएं हैं, या अर्थ धन को लेकर, या कुछ राष्ट्रों में डेमोक्रेसी को लेकर भी जो सुरक्षा चिंताएं बनी हुई हैं उनके बारे में आप देखेंगे। तो आप देखेंगे इसमें लगभग 5 से 8 क्वेश्चन
और इसमें आप लगभग देखेंगे आपके लिए 8 से 10 क्वेश्चन लगभग इसके भी रहते हैं। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आजकल करंट में जो विश्व स्तर पर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, उनके लेकर आप देखेंगे 15 से 18 क्वेश्चन लगभग इससे रहते हैं। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में जो पेपर अभी हुए हैं आपके सब्जेक्ट के, उसमें आप देखेंगे कि मुख्य रूप से ओल्ड क्वेश्चन यानी कि पुराने प्रश्न जो हैं, पुराने प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं, जिसमें आपके करंट से कम और पिछले मुद्दों से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। वन लाइन क्वेश्चन अभी हाल के 2 वर्षों में ज़्यादा पूछे गए हैं। साथ ही आप अगले जब देखते हैं संघर्ष समाधान संबंधी मुद्दे, तो इससे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन भी इससे रहते हैं। अगला आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा, इसमें करंट से मुद्दे जो उठाए जाते हैं, जैसे आपके करंट में कुछ ऐसा हुआ है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आपदा प्रबंधन में, तो उससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं। रक्षा शास्त्र डिफेंस बजट से 1 से 2 क्वेश्चन इससे डिफेंस बजट का रहता है, और इसमें लगभग आपके क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन इस पोर्शन से रहते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इससे लगभग आके 12 से 15 क्वेश्चन इससे भी रहते हैं कि हाल ही में कौन सा विमान तैयार किया गया है, कौन सी पनडुब्बी तैयार की गई है, कहाँ से लॉन्च की गई है, किसने लॉन्च की है, किस देश की सहायता से लॉन्च की गई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने देखा कि आपके सिलेबस में क्या है, उसके अंतर्गत लगभग कुछ चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। जब हम ये यूनिट पढ़ाएंगे तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे कि किस यूनिट में कितना पढ़ना है आपको और क्या क्या पढ़ना है। ना आपको कुछ इतना ज़्यादा पढ़ना है कि आप पूरा ही समय एक ही यूनिट पे दिए जा रहे हैं और बाकी आप यूनिटों को छोड़ दिया है, ऐसा आपको नहीं करना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है, कितना पढ़ने से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि अपने सब्जेक्ट की जो मेरिट है वो 100 से 120 के बीच वेरी करती रहती है। कभी अगर 8 को पेपर बनता है तो 100 पर आपका नेट हो जाएगा, चाहे आप जनरल से हों या ओबीसी में आते हों, इतने पे आपका काम हो जाएगा नेट के लिए। लेकिन अगर आपको जेआरएफ होना है तो उसके लिए आपको 100+ क्वेश्चन, लगभग हम मान के चलते हैं 110 क्वेश्चन के अगर आसपास आप रहते हैं तो आप जेआरएफ क्लियर कर लेंगे और 25 लाख रुपए के आप हकदार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो मजाक की बात थी। 25 लाख रुपए वो तो आपकी मेहनत के ऊपर है। जब आप जेआरएफ हो जाएंगे तब आपको ये पैसे पीएचडी के साथ साथ मिलते रहेंगे पर मंथ। आप देखते हैं अगले सिलेबस के बारे में जब आप बात की। अब हम आपकी क्लासेस जब शुरू करेंगे तो आपको एक एक छोटे छोटे टॉपिक से पहले क्लासेस शुरू करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक के साथ आपकी क्लास शुरू होंगी, जिसमें आपको धीरे धीरे आपके एक एक टॉपिक करके एक एक टॉपिक के साथ आपको क्लियर किया जाएगा कि किस प्रकार से आपके ये 10 यूनिट के टॉपिक, छोटे छोटे कुछ टॉपिक लिए जाएंगे और उनसे आपको थोड़ी थोड़ी क्लासें पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद आपको यूनिट वाइज शुरू किया जाएगा। जब आपकी आदत पड़ जाएगी क्लासेस के साथ साथ पढ़ने की तो आपको यूनिट के साथ लेके चलेंगे। अगले आप देखेंगे इसमें एक चीज़ और कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला था, जिसके दिसंबर में लगभग शायद 2022 में फॉर्म भी पड़े थे, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए भी हमारी क्लासेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरे हैं तो वो भी हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि पीजीटी में जो भी फॉर्म आने वाले हैं अभी, वो भी छात्र हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही कल ही एक न्यूज़ आई है कि जीडीसी में भी वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी छात्र हमारे जीडीसी में, जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज,
इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो वो हमारे साथ जुड़कर अपने विषय को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही यूजी पीजी के जो छात्र हैं, जो छात्र यूजी में हैं, पीजी में हैं और अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो हमारे साथ जुड़कर अपने विषय को धीरे धीरे उस पर अपनी पकड़ बना सकते हैं, ताकि आगे चलकर जब वो नेट के एग्ज़ाम में बैठें तब उनकी पूरी तैयारी हो और वो एक ही बार में नेट का एग्ज़ाम क्रॉस कर लें और जेआरएफ हो जाएं। तो आपने आज इस विषय के बारे में समझा, जाना, पढ़ा, तो इसकी क्लासेस हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।